आज मैं बताने वाला आप लोग को सेंट्रॉइड फार्मूला के बारे में। ठीक है, सेंट्रॉइड फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ये तीन टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, जो आप लोग को एकदम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर सीखना है तो अच्छे से सीखो, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। 11th हो, 12th हो या डिग्री लेवल हो या इंजीनियरिंग पे जाना है आप लोग को, तो बहुत ही काम आने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वास्ट ऑफ एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तीन टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड फार्मूला क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और डे टू डे लाइफ में कहाँ पर और कैसे यूज़ करना हम लोग को समझ में आएगा। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले को समझने से पहले हम लोग को पहले समझना पड़ा डिवीजन ऑफ अ लाइन का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मान लो कि मेरे पास एक लाइन है, उसका नाम है एक्स वाई। ये लाइन का नाम क्या है, एक्स वाई नाम है, और एक पॉइंट बीच में जेड है। ठीक है, अब एक्स जेड की जो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर मान लो, और जेड वाई की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। इन द फिगर एक्स जेड इज 4 एंड जेड वाई इज 6। तो दोनों का रेशियो क्या होगा, एक्स जेड अपॉन जेड वाई इज इक्वल टू 4/6। समझ में आ रहा है, एक्स जेड की वैल्यू 4 है एंड जेड वाई की वैल्यू कितनी 6 है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 यानी 2/3 आंसर आएगा। तो वी कैन से दैट पॉइंट जेड डिवाइड द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इन द रेशियो 2:3। समझ में आ रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट जेड है ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। डिवाइड मतलब काट रहा है, समझ में आ रहा है, डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है ये पॉइंट। समझ में आ रहा है कौन से रेशो में, 2:3 में, या तो मैं ये भी बोल सकता हूँ 4:6 में। दोनों का मतलब एक ही है, 2:3 का मतलब, क्योंकि 4/6 का मतलब क्या होता है 4/6, और ये 2/3 के इक्वल ही आएगा। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3। समझ में आ रहा है, ये होता है लाइन डिवाइड ऑफ अ लाइन सेगमेंट। यानी कि कोई भी लाइन को डिवाइड के भी दो टाइप होता है, कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। डिवीजन मतलब कोई भी पॉइंट एक लाइन को दो तरीके से डिवाइड कर सकता है, एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। जो कि एक्सटर्नली आप लोग को नहीं है, इंटरनली के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, इसको लिख के लो, हम लोग सेक्शन फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ते। ठीक है, ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला याद रखते, देखो कैसा इसका कॉन्सेप्ट है। एक मेरे पास लाइन है, ठीक है, ये मेरे पास लाइन है पी क्यू, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1। पता नहीं कौन सा कोऑर्डिनेट है, 2 3 5 4 कुछ भी हो सकता है। मैं इन जर्नल की बात कर रहा हूँ, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, मान लो कि P एक अपने पास एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, और Q अपने पास एक पॉइंट है, उसका अपने को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2, और एक पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n। व्हाट इज m? m इज अ डिस्टेंस बिटवीन P R, और व्हाट इज n? n इज अ डिस्टेंस बिटवीन R Q। यानी कि m का मतलब क्या है, P और R का डिस्टेंस। समझ में आ रहा है, और n का मतलब क्या है, R और Q का डिस्टेंस। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता है, मान लो इसका कोऑर्डिनेट मैं क्या मान लिया x, y, इसका कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, तो कैसा फाइंड करते हैं, तो r का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो r मतलब पहला x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट का मतलब ही बताया था मैं स्टार्टिंग में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को का मतलब था दो, ऑर्डिनेट मतलब होता है नंबर, यानी 2 नंबर की ज्योमेट्री। समझ में आ रहा है, तो x की वैल्यू अपने को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से लिखेंगे m और यहाँ से लिखेंगे x2, तो mx2 प्लस यहाँ से लिखेंगे n और यहाँ से लिखेंगे x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये किसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है, r का तो है, लेकिन r में कौन सा है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है, किसका फॉर्मूला है ये, r का x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है। और मैं बोलता r का y कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, तो y इज इक्वल टू, यहाँ से लिखूंगा मैं m, y निकाल रहे ना, तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हमारे पास निकल जाएगा x एंड y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, किसका, कौन से पॉइंट का, r का। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ये कब लगाना है, जब पॉइंट हमें इंटरनली डिवाइड हो रहा है, यानी अंदर के तौर पे। एक्सटर्नली वाला तो आप लोग को तो है नहीं, ठीक है, उसको छोड़ दो। एक्सटर्नल वाले में क्या लगेगा, सिर्फ माइनस लगता है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग को करना नहीं है, आप लोग के सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आगे चल के आप लोग को एक्सटर्नली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूले के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, एक होता है एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? तो इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला का ये अपना फॉर्मूला था। मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट लेता हूँ, ये इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ 2,3। मान लो ये 2,3 दिया हुआ है और ये अपने को दिया हुआ है मान लो 3,4 दिया हुआ है। मैं बोलता हूँ कि आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। यानी कि पी आर की वैल्यू जो 1 है वो किसकी वैल्यू है? 1 m की वैल्यू दी हुई है। तो m हम लोग को कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ है, और आर क्यू मतलब कितना? 2 मतलब क्या? n की वैल्यू दी हुई है अपने को 2 दी हुई है, और हमें को p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, r का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोग को कैसा निकालेंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला। m की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1, और x2 की वैल्यू क्या है? x2 कैसे कंसिडर करेंगे? इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। p इज इक्वल टू क्या है? 2,3 है, और q इज इक्वल टू कैसे लेट करना रहेगा, मैं अभी आगे चल के आप लोग को बताऊंगा, ये ऐसी रफली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। p और q की वैल्यू ये अपने को दी हुई थी, इसको मानना पड़े हम लोग को, क्या मानना पड़ेगा? x1, y1, और इसको क्या मानना पड़ेगा? x2, y2। समझ में आ रहा है? तो x1 की वैल्यू कितनी मेरे पास? 2 है, और y1 की वैल्यू 3 है, और x2 की वैल्यू 3 है, और y2 की वैल्यू 4 है। तो फॉर्मूले में खाली पुट करना, m की वैल्यू कितनी? 1 है, x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस दिखा तो प्लस, n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो n की वैल्यू 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी मेरे पास? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी कि 1 + 2। समझ में आ रहा है? अब इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? 3 × 1 = 3 प्लस 2 × 2 = 4 डिवाइडेड बाय 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, ये कितना? 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 डिवाइड बाय 3। ये किसका कोऑर्डिनेट मिला अपने को? x कोऑर्डिनेट मिला। क्या मिला? x कोऑर्डिनेट मिला। अब इसी तरीके से r के अंदर भी पुट करना है। समझ में आ रहा है? यही सिस्टम था, ये सेक्शन फॉर्मूला है विथ इंटरनली। समझ में आ रहा है? इसको लिख के लो। हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, तब हमें समझ में आएगा डिटेल में। जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ और कैसे यूज़ करना है। ये रफली खाली कॉन्सेप्ट को याद रखो, डायग्राम बनाओ और ये फॉर्मूला लिखो, फिर हम लोग आगे देखिए कैसे इसको यूज़ करना है। ठीक है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 5.2 का पहला सवाल? फाइंड द कोऑर्डिनेट। सवाल को पहले समझेंगे, उसको डायग्रामेटिक रियलाइज करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, फिर हम लोग को सॉल्व करने अच्छा लगेगा। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड करने बोल रहा है? कोऑर्डिनेट फाइंड करने बोल रहा है ऑफ अ पॉइंट P। एक पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करना। कोऑर्डिनेट मतलब जब भी मैं कोऑर्डिनेट बोले तो समझ जाना x एंड y की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, इफ P डिवाइड द लाइन सेगमेंट, इफ P divide the line segment joining the point A and B, A का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B का भी कोऑर्डिनेट, इन द रेशो 2:3। यानी कि मेरे पास एक लाइन है, देखो मैं एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ, समझेंगे। मेरे पास एक लाइन है, मान लो, ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। इसका नाम मैं दे देता हूँ P, AB। क्या नाम दे देता हूँ? ये पॉइंट मेरे पास है, इसका नाम दे दिया मैंने A, और ये पॉइंट का नाम क्या दे दिया मैंने? B। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देखिए, हम लोग को जो सवाल में पहले डेटा दिया पहले हम लोग को वो समझते, फिर आप लोग को डायग्राम समझ में आएगा। एक पॉइंट है, इसका नाम क्या दिया हुआ है? ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ? -1,7 दिया हुआ है, और बी का हम लोग को कितना दिया हुआ है? 4,-3 दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा था? फाइंड द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इफ P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। मतलब P एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। समझ में आया? एक पॉइंट मेरे पास P, और इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, x एंड y हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है इन द रेशो 2:3। 2 रेशो से पहले जो भी वैल्यू रहेगी वो किसकी रहेगी? A P की वैल्यू रहेगी। ये 2 दिया हुआ, और P B की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो मैं लेट कर रहा हूँ, लेट, मान लो ऐसा मान के चलना अपने को, लेट करना, लेट A का जो पॉइंट है हमारे पास x1, y1 दिया हुआ है। A का पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है? जो पहला दिया हुआ वो ले लेते। A का पॉइंट हमें क्या दिया? -1,7 है। इसको मैं मान लेता हूँ x1, y1 मान लेता हूँ। करेक्ट? समझ में आ रहा है? और जो मेरे पास B का पॉइंट है, उस पॉइंट B को मैं क्या मान लेता हूँ? इधर ध्यान देंगे, पॉइंट B को मैं क्या मान रहा हूँ? 4,-3 है, 4,-3 लिखा। इसको क्या मान लेता हूँ? x2, y2 मान लेता हूँ। समझ में आ रहा है? अब ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि m की वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है? m की वैल्यू 2 दिया हुआ है, और n की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? A मिल गया, B मिल गया, और m और n मिल गया, और इसको हम लोग ने क्या कंसिडर कर लिया? P को
एक्स एंड वाई कंसिडर कर लिए। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है, m x2 प्लस n x1 इज डिवाइडेड बाय m प्लस n। यही है, समझ में आ रहा है। इससे पहले अभी मैं आप लोगों को बताया था सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, x की वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या है, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान दीजिए, इसके अंदर वैल्यू को पुटअप करना है, दिख रहा है इधर, ठीक है। m की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। x2 की वैल्यू कितनी है, कॉमा से पहले देखिए x2 की वैल्यू कितनी 4 है, तो यहाँ पे मैंने 4 पुट कर दिया, प्लस n की वैल्यू कितनी मेरे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखा, मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे क्या लिख दिया -1 इज डिवाइडेड बाय m प्लस n, यानी 2 + 3, तो 2 + 3। समझ में आ रहा है। अभी इधर ध्यान देंगे, तो x इज इक्वल टू 4 2 = 8, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। फिर ये क्या, 3 1 = 3 यानी कि -3, और -3 ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 1 = 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 8 में से 3 गए तो कितना मिला अपने को, 5 मिला, और ये डिवाइडेड बाय 5, 5 1 = 5 1 = तो कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। ये x की वैल्यू मिली, कौन से x की वैल्यू मिली, p का x कोऑर्डिनेट मिला है हम लोगों को, क्या मिला है, p का x कोऑर्डिनेट मिला है। अभी y का निकालना है हम लोग को, y का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला रहेगा बेटा, खाली इधर x निकालना है, तो x इधर x2 आ जाएगा, x1 आ जाएगा, और y का निकालना है तो क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये तो सेम है m प्लस n, समझ में आ रहा है, ये m प्लस n तो सेम है, खाली क्या फ़र्क है, x निकालना है तो x2 और x1 का कॉम्बिनेशन रहेगा, और y का निकालना है तो y2 प्लस y1, समझ में आ रहा है, और ये m और n तो सेम ही रहेगा, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, इज इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू मेरे पास -3 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, -3, फिर प्लस दिखा तो प्लस लिख रहा हूँ। n की वैल्यू कितनी मेरे पास, n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखा, मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, y1 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे मैं 7 लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा, 2 + 3। समझ में आ रहा है। अभी कितना, 3 2 = 6 यानी कि -6 हो जाएगा, प्लस, और ये कितना, 7 3 21, और डिवाइड बाय 3 और 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी 21 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 15। समझ में आ रहा है, तो इधर कितना आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 = 5 3 ज़ा, तो कितना आया, ये 3 आ गया, और ये किसकी वैल्यू मिली, y की वैल्यू मिली। तो हम लोग ने क्या फाइंड कर रहे थे, p को क्या कंसिडर कर रहे थे, x, y, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट कितना मिला था 1, और y कोऑर्डिनेट कितना मिला था 3, तो ये p का कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल गया 1,3। समझ में आ रहा है, इसको लिख के लो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। सेक्शन फॉर्मूला आप लोग को 100% एग्जाम में पूछता है, 2 मार्क के लिए इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आप लोग को, ठीक है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब तक मैंने आप लोग को सेक्शन फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर चुका। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। x कोऑर्डिनेट है, एंड y कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला बताया, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इधर ध्यान देखिए, देखो इसको याद कैसे करने का, देखो x कोऑर्डिनेट भूल जाओ, देखो इधर लिखा मैंने m, यहाँ पे लिखा n, डिवाइडेड बाय m n प्लस प्लस, ठीक है। समझ में आ रहा है, x निकाल रहे थे तो x2 और x1 हो गया। y का निकालना है तो सेम प्रोसीजर, इधर लिखेंगे m, इधर भी लिखेंगे m, डिवाइडेड बाय m और n, यहाँ पे प्लस डाले, यहाँ पर प्लस डाले, y का कोऑर्डिनेट निकाल रहे तो y2, इधर आ जाएगा y1, हो गया। समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट क्या है, असल में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप लोग को ऐसा प्रैक्टिस करके ट्रिक से ही याद रखना है। मान लो 2 मिनट के लिए कि मैं थोड़ा सी एक्सपेरिमेंट को चेंज कर रहा हूँ, कि एक मेरे पास लाइन है, ये मेरे पास लाइन है, इसका नाम दे दिया मैंने a, इस लाइन का नाम दे दिया मैंने b, और एक और पॉइंट है यहाँ पे मैं दे देता हूँ p। तो यहाँ पर ये m और n के रेशियो में काट रहा था, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला बन रहा था। मान लो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये l और दूसरा ले लेते हैं, x और y ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी कि ये जो लाइन है मेरे पास, लाइन का नाम है AB,
और ये पॉइंट P है, इसका मेरे को मालूम नहीं, इसको मालूम करना है x और y, और इसका मान लो कि x1, y1 है, और इसका मान लो कि x2, y2 है। समझ में आ रहा है? अभी मैं बोलता हूँ कि क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो x कोऑर्डिनेट, x तो मैं सपोज नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी x एंड y है, मुझे कुछ और सपोज करना पड़ेगा। मान लो कि k और l है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। यानी कि AP की वैल्यू k है और PB की वैल्यू l है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सेम फॉर्मूला। इधर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इधर m और n था तो हम लोग m और n लिख रहे थे, अभी क्या है k और l है, तो क्या लिखे k l डिवाइडेड बाई k l प्लस प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर क्या आ जाएगा, x निकाल रहा था तो x2, यहाँ पे क्या आ जाएगा x1, ठीक है। समझ में आ रहा, y निकालना है तो क्या हो जाएगा, m और n की जगह पे क्या है, m और n की जगह पे k और l है डिवाइडेड बाई k l प्लस प्लस, ये क्या निकाल रहा था, y निकाल रहा था, तो इधर आ जाएगा y2, इधर आ जाएगा y1। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप लोग को m और n की जगह पे कुछ और अल्फ़ाबेट दे दे तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मतलब वही रहता है, खाली क्या अल्फ़ाबेट चेंज होते हैं। हम लोग m से ही याद रखते हैं, बुक्स में टेक्स्ट बुक में टेक्सुअल m ही दिया, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि m ही लिखना है आप लोग को। अगर आप लोग को कोई सेक्शन फॉर्मूला बोलता है तो m की जगह m और n के पे कोई भी अल्फ़ाबेट आप लोग चेंज कर सकते हैं एज यूर कन्वीनियंस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सी मैं रफ करता हूँ। अब इधर ध्यान देखिए, जो हमारे को सवाल दिया है, सवाल को पहले समझते सवाल क्या बोल रहा है। देखो सवाल को इधर ध्यान देखिए, क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल, सवाल नंबर 2 है ये, इसके 2-3 क्वेश्चन से देखिएगा हम लोग। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फाइंड द कोऑर्डिनेट, क्या फाइंड करना है हम लोग को, कोऑर्डिनेट हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है विच डिवाइड सेगमेंट पी क्यू, यानी कि ए एक ऐसा पॉइंट है जो पी क्यू को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो ए रेशो बी। यानी कि एक लाइन है मेरे पास बेटा, इसका नाम है मेरे पास ए और इसका नाम क्या है बी, और एक पॉइंट ए है, सॉरी ए और बी नहीं है, पी और क्यू है। देखो ना, विच डिवाइड पी क्यू, तो इधर पी और इधर लिख दिया मैंने क्यू। कौन डिवाइड कर रहा है भाई, ए डिवाइड कर रहा है, तो मैंने इधर क्या लिख दिया, एक पॉइंट है ए, ठीक है। मैं डायग्राम देखो, स्टेटमेंट को पढ़ के डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। और कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, ए रेशो बी, यानी कि पी ए की वैल्यू ए है और ए क्यू की वैल्यू क्या है, बी है। समझ में आ रहा है। अब सवाल को देखिएगा, पी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -3,7, तो यहाँ पे लिख दिया -3,7, और क्यू का कोऑर्डिनेट कितना दिया हम लोग को 1,-4 दिया हुआ है, और ए की वैल्यू हम लोग को कितना दिया, ये 2 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। अभी हम लोग ने डायग्राम बना लिया, अब हम लोग को क्या करना है, खाली लेट और कंसीडर करना है। इधर लिख दिया मैंने लेट। मान लो कि P का हम लोग को कोऑर्डिनेट कितना दिया, -3,7, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x1, y1 मान लेता हूँ, और Q का जो हम लोग को कोऑर्डिनेट दिया हुआ क्या दिया हुआ, 1,-4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखता है 1,-4 लिखा, और इसको क्या मान लिया, x2, y2 मान लिया। समझ में आ रहा है। और a रेशो b हम लोग को सवाल में दिया हुआ है, a रेशो b कितना दिया हुआ है, a रेशो b इज इक्वल टू 2:1 दिया हुआ है। ये इतना एक्सपेरिमेंट हम लोग को दिया हुआ है, और हम लोग को क्या मालूम करना है, a का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये भी कंसिडर कर लेता हूँ, a का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, तो इसको मैं मान लिया कि ये इसका x और y है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, x का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है, तो यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, a और b है, a और b है तो वैसे लिखेंगे a b डिवाइडेड बाय a b प्लस प्लस x निकाल रहा तो x2, ये हो जाएगा x1। समझ में आ रहा है। बस अब फॉर्मूला बना लिया हम लोग ने, अभी क्या करना है, वैल्यू को पुटअप करना है। a की वैल्यू क्या है, 2 है, a की वैल्यू 2 लिखा, फिर x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x2 की वैल्यू 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस दिखा तो प्लस लिख दिया। b की वैल्यू कितनी मेरे पास, b की वैल्यू 1 है, तो 1 लिखा, मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे कितना लिख दिया, -3 इज डिवाइडेड बाय a प्लस b, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देखिए, 2 1 = 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 = 2, और ये प्लस का प्लस, ठीक है। लेकिन इधर माइनस भी बेटा, इधर क्या है, माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 1 = 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 में से 3 गए तो कितना बचा, -1/3 आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या मिल गया, x कोऑर्डिनेट मिल गया। y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो सेम फॉर्मूला, y = a और b है, तो क्या हो जाएगा, a b प्लस y निकाल रहे तो y2,
और इधर आ जाएगा y1, फॉर्मूला बन गया। अब क्या करना है हम लोग को, a की वैल्यू कितनी भाई, a की वैल्यू मेरे पास है 2, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू कितनी मेरे पास, y2 की वैल्यू मेरे पास -4 है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -4 प्लस का प्लस, b की वैल्यू कितनी मेरे पास, b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया 7 डिवाइडेड बाय 2 + 1, समझ में आ रहा है कितना 4 2 से कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे लिख दिया 8 माइनस के साथ प्लस, और ये कितना हो जाएगा 7 1 7 डिवाइडेड बाय 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, अभी क्या हो जाएगा 8 में से 7 गया तो कितना बचा 1, बड़े नंबर की साइन लगा दिया डिवाइड बाय 3, और ये क्या मिल गया अपने को y मिल गया। तो x एंड y कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए थे, ये किसका निकाल रहे थे, a का निकाल रहे थे, a को मैंने क्या माना था a = x, y = x कोऑर्डिनेट मुझे कितना मिला था -1/3, यहाँ पे लिख दिया -1/3 कॉमा इधर आ जाएगा -1/3 y की वैल्यू, ये a का कोऑर्डिनेट हम लोग ने फाइंड कर लिए बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, जब भी आप लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने लिखना भूल गया था, ये जब भी फॉर्मूला यूज़ करते तो लिखना पड़े आप लोग को बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख के ही आप लोग को फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 का सवाल नंबर दूसरे का दूसरा हम लोग देख रहे हैं, क्या दिया, सेम प्रोसीजर करना है, सेम सवाल है, ठीक है, जो हम मैंने सवाल रीड किया था इससे पहले वही सवाल है, उसका दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, खाली वैल्यू को चेंज किया हुआ है, p है, q है और a/b है, ठीक है, खाली नंबरिंग सिस्टम को चेंज कर दिया, नंबर को सेम अलग कर दिया है और प्रोसीजर पूरा सेम करना अपने को। क्या बोल रहा है, a का हम लोग को क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, p का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया -2, -5 और q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4, 3, ठीक है, और a/b कितना दिया हुआ है 3/4 हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, a और x एंड y हम लोग को फाइंड करना है। तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कर लिया मैंने कि जो हम लोग को p दिया हुआ है, क्या दिया हुआ -2, -5 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, इसको मैं मान लेता हूँ x1, y1 मान लेता हूँ, ठीक है। q हम लोग को क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, q = क्या दिया हम लोग को 4, 3 दिया हुआ है, तो इधर लिखा 4, 3, ये क्या है हमारे पास x2, y2, ठीक है, और a/b कितना दिया हुआ है, a/b कितना दिया 3/4 दिया हुआ है, तो इधर लिख दिया a/b = 3/4, ये हम लोग को सवाल में दिया हुआ है। x एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है a पॉइंट का, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा बोलो, इधर लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला का क्या हो जाएगा, यहाँ पर a और b है तो वही सेम प्रोसीजर a डिवाइडेड बाय a b, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा, x का निकाल रहे तो x2 और इधर क्या आ जाएगा x1, फॉर्मूला अपना तैयार हो गया। अभी हम लोग क्या करना है, खाली वैल्यू को पुटअप करना है और आंसर लेके आना है, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, a की वैल्यू कितनी मेरे पास, a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे लिख दिया 4 प्लस b की वैल्यू कितनी मेरे पास 4 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू कितनी भाई, x1 की वैल्यू है मेरे पास -2, तो यहाँ पे लिख दिया -2 डिवाइडेड बाय, और ये क्या है a और b की वैल्यू कितनी है 3 और 4 है, तो इधर आ जाएगा 3 + 4, समझ में आ रहा है। अभी हम लोग को करना ही क्या है, वैल्यू को पुटअप करना है, 4 3 से कितना हो जाएगा 12, और ये क्या प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -4 2 से कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 = 12 में से 8 का जो कितना बचेगा 4 डिवाइडेड बाय 7, ये क्या मिल गया हम लोग को, x का कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग को y का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी तक ध्यान देखिए, y = क्या फॉर्मूला बनेगा, a b डिवाइडेड बाय a b प्लस इतना होने के बाद y निकाल रहे तो इधर क्या हो जाएगा y2, इधर हो जाएगा y1, समझ में मेरा फॉर्मूला अपना तैयार हो गया। फिर क्या करने का है, = a और b की वैल्यू पुट करना है। a की वैल्यू कितनी मेरे पास, a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 है, तो यहाँ पे मैं लिखा 3 प्लस b की वैल्यू कितनी मेरे पास, b की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू -5 है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 + 4 a + b, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा, 5 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। डिवाइडेड बाय, और ये कितना हो जाएगा 7, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, और ये क्या 20 - 9 कितना हो जाएगा -11 डिवाइडेड बाई 7, ये क्या मिल गया मुझे, y की वैल्यू मिल गई। तो हमें a और
एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। ए को हम लोग ने क्या माने थे, ए इज इक्वल टू क्या माने थे, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी मिली 4/7 कॉमा और वाई की वैल्यू कितनी मिली -11/7। समझ में आया? ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग को इसको ऐसे ही करना है, सेम प्रोसीजर। सवाल नंबर 3 भी ऐसा ही है, वो भी करा देता हूँ मैं, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। क्या बोल रहा है, पी अपने को दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है, सेम प्रोसीजर है, सेम क्वेश्चन, खाली नंबर चेंज कर दिए है। क्या बोल रहा है, पी अपने को दिया, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2,6 और क्यू का कोऑर्डिनेट दिया -4,1 और ए रेशो बी कितना दिया 1:2, यानी कि ए की वैल्यू हम लोग को कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू 1 दी हुई है और बी की वैल्यू हम लोग को कितनी दी हुई है 2 दी हुई है। अब हम लोग को सेम वैसी प्रोसीजर करना है। मैं इधर मान लेता हूँ लेट p इज इक्वल टू 2,6, इसको मैंने मान लिया x1, y1 और q हम लोग को क्या दिया हुआ है, q हम लोग को दिया हुआ -4,1, इसको मैं मान लेता हूँ x2, y2 और हम लोग को a हम लोग मान लेते हैं, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y है और ये a रेशो b कितना दिया हम लोग को a रेशो b कितना दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है, तो 1:2 ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, x और y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है a का। समझ में आ रहा है? तो मैं लिख रहा हूँ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा आप लोगों को लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या निकालना है मुझे, x निकालना है, m और n की जगह पे a b दिया तो a b डिवाइडेड बाय a b प्लस x2 x1, फॉर्मूला हो गया अपना। अब वैल्यू को पुटअप करना है, a की वैल्यू कितना है हमारे पास, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू कितनी है -4 है तो यहाँ पे क्या लिख दिया -4। ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या है मेरे पास, b की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे b लिखा और x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा a प्लस b है डिवाइडेड बाय, तो ये क्या 1 + 2 तो इधर आ गया 1 + 2। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान दीजिए, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा -4 आएगा, प्लस 4 2 से कितना हो जाएगा, 2 2 से कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी तक ध्यान दीजिए, नीचे दिख रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी तक ध्यान दीजिए, +4 और -4 कैंसिल हो गया, यानी कि 0/3 आया और 0/3 का मतलब कितना होता है 0 होता है, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, x इज इक्वल टू कितना मिला 0 मिल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ना, +4 -4 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 0 और 0/3 बोल रहा है, सॉरी 0/3 कितना हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है? यानी कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर अगर 0 ऊपर है और नीचे कितना भी बड़ा नंबर तो आंसर कितना आता है 0 आता है। ठीक है, इतना होने के बाद अब मुझे क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालना है, y का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या आ जाएगा a b डिवाइडेड बाय a b प्लस। ठीक है, इतना होने के बाद y निकाल रहा हो तो y2 y1। ठीक है, इतना होने के बाद अब वैल्यू को पुटअप करना है, a की वैल्यू कितनी है 1 है तो यहाँ पे लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की भी वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस b की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 है तो b की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, y1 की वैल्यू कितनी है 6 है तो यहाँ पे 6 लिख दिया, डिवाइडेड बाय कितना जाएगा 1 + 2। ठीक है, 1 1 = 1 हो जाएगा, प्लस 2 ये कितना 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना मिल गया अपने को y कोऑर्डिनेट मिल गया, x और y निकल गया। हम लोग ने a इसको क्या माने थे बेटा, a को क्या माने थे, a इज इक्वल टू क्या माने थे, a को क्या माने थे x, y इज इक्वल टू, अरे यार क्या चल रहा है मार्कर, ये क्या था x, y इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, x की वैल्यू कितनी मिली थी 0 तो यहाँ पे 0 लिख दिया, कॉमा y की वैल्यू कितनी मिली थी 13 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ रहा है? ये अपने को a का कोऑर्डिनेट मिला है, तो आप लोग लास्ट में आंसर भी लिख सकते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज 0,13/3। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से करने का था, बहुत ही ईजी, कुछ हार्ड नहीं है, 1 से 2 बार करो, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही 2 मार्क के लिए। ठीक है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, एकदम सेम वैसी प्रोसीजर है लेकिन थोड़ा सा इसमें सवाल को घुमाया है। ठीक है, सवाल को पहले समझे, क्या बोला, फाइंड द रेशो मतलब m/n। अब तक हम लोग को p और q दिया हुआ था, ये फाइंड, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करने का था और रेशो दिया हुआ था। अभी क्या है, तीनों पॉइंट दे दिया हुआ है, p भी दिया हुआ है, q भी दिया हुआ है, जो हम लोग फाइंड कर रहे थे वो भी दे दिया है। अभी हम लोग को रेशो निकालना है, रेशो मतलब m और n का हम लोग को रेशो हम लोग को फाइंड करना है। अब सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशो इन विच t अपने को दिया -1,6
डिवाइड द लाइन, ये टी जो है डिवाइड कर रही लाइन को, सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू, पी का पॉइंट दिया हुआ -3, 10 और क्यू का पॉइंट दिया 6, -8। तो मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, लेट कंसीडर, इसको मान लेता हूँ m रेशो n, हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं क्या लेट कर रहा हूँ, p इज इक्वल टू, p कितना दिया हुआ -3, 10 दिया हुआ, इसको मैं मान लेता हूँ x1, y1 मान लेता हूँ, और q हम लोग को क्या दिया हुआ है, 6, 8 दिया हुआ है, तो 6, -8 दिया हुआ है, इसको मैं मान लेता हूँ x2, y2 मान लेता हूँ। t हम लोग को क्या दिया हुआ है, t हम लोग को दिया -1, 6, इसको क्या मान लेता हूँ, x, y मान लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालने का है, m और n, यानी कि इसका रेशो निकालना है, m और n का रेशो निकालना है। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, अब ये तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, x इज इक्वल टू, इसको मैंने m और n माना हूं, तो m n डिवाइडेड बाय m n प्लस x का निकाल रहा हो तो x2, इधर आ जाएगा x1, समझ में आ रहा है, इधर लिख देंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, समझ में आ रहा है, ऐसा आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, m तो हम लोग को मालूम करना है, m और n का रेशो फाइंड करना है, तो इधर लिख दिया m, x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे पास 6, तो इधर लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, प्लस का प्लस, n तो हम लोग को निकालना है, मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, -3 दी हुई है, यहाँ पे लिख दिया मैंने -3 डिवाइडेड बाय m और n हम लोग को पता नहीं, तो उसको ऐसे लिख दिया, लेकिन x की तो वैल्यू पता है ना, x कितना दिया अपने को, -1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। तो ये कितना दिया बोले तो 6 को m से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 6m, और ये क्या प्लस और माइनस हो जाएगा, 3 को n से मल्टीप्लाई करो तो 3n हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा m प्लस n, ये कितना हो जाएगा -1। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, ये डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाए, तो -1 ये हो जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू 6m माइनस 3n। ठीक है, इतना होने के बाद ये क्या माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -m आ जाएगा ये, और -n आ जाएगा, तो क्या हो गया 6m माइनस 3n। ठीक है, अब इतना होने के बाद m वाले को तरफ रखो, n वाले की तरफ रखो, तो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देखिए, इधर से मैंने क्या लिखा, देखो ये -n का -n लिख रहा हूँ। ठीक है, -n का -n लिख रहा हूँ। अब ये -3n है, वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3n हो जाएगा, यहाँ पे +3n लिख दिया। ये 6m का 6m अपनी जगह पे है, ये -m है, यहाँ पर आएगा तो +m हो जाएगा। ठीक है, अब 3n में से एक n का तो कितना n बचेगा, 2n बचेगा, इज इक्वल टू 6m और 1m कितना हो जाएगा 7m हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7m इज इक्वल टू 2n, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो m का m लिखा, ये n डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और ये 2 का 2 लिखा, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये अपने को m अपॉन n मिला, और m अपॉन n को ही क्या बोलते हैं m रेशो n बोलते हैं, यानी कि 2:7 हो जाएगा। यही हम लोग को क्या करने का था, फाइंड करने का था। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग, सर आपने x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्यों लगाया, y का क्यों नहीं लगाया, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, x का ही क्यों कोऑर्डिनेट लगाया। आप लोग चाहे तो y का कोऑर्डिनेट का भी फॉर्मूला लगा के करेंगे तो भी आंसर आएगा, नहीं आएगा ट्राई करो। ठीक है, सेम खाली वो फॉर्मूला इधर y लिखना पड़ेगा आप लोग को, और y की वैल्यू लिखना पड़ेगा 6। समझ में आ रहा है, इसको लिख के लो, समझ में आ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ।